कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भई बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जागी, नरपति सकल रहहिं रुख ताकी। अर्थात गोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनी रिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। अर्थात वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रथिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पन गयउ, देखी दशा दुखु दारुण भयउ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दे डारी तन भूषण नाना। अर्थात राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेशिता फाबी, अन अहिवा तु सूच जनु भाबी। जाई निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। अर्थात उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई यानी रूठी हो? के ही हेतु रानी रिसानी, पर सत्य पानी पति ही नेवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। तो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। अर्थात हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार वश में होकर इसे यानी इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बारे बारे कहराऊ, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप कर। अर्थात राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।